अमेरिका के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत की तैयारी। नामजद वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयारी की हुई है। एटमी सलाहियत के हामिल ममालिक को मुख्तलिफ अंदाज में डील किया जाता है। बाइडन इंतज़ामिया जो काम 4 साल में न कर सकी वो आखिरी 45 दिन में करने के लिए कोशा है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी एलची रिचर्ड क्रैनल ने वाज़ेह कर दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए रिचर्ड क्रैनल ने बानी पीटाई के रिहाई का एक बार फिर मुतालबा कर दिया। कहा कि गुज़िश्ता ट्रंप इंतज़ामिया के बानी पीटाई हुकूमत से बेहतरीन ताल्लुकात थे, चाहते हैं बानी को रिहा किया जाए। इन पर वैसे ही इल्ज़ामात हैं जैसे ट्रंप पर थे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने पेचीदा गुफ्तगू की थी। असल बात यही है कि बानी पीटाई को रिहा किया जाए। ऑपरेशन गोल्डस्मिथ के रिक्रूट मुल्की मफादात के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रहे हैं। बानी पीटाई को नजात दिलाने वाले अनासर को इसराइल की हमायत हासिल है। ये लोग मतवातर मीडिया में गुफ्तगू कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा कि साफ जाहिर है कि बानी पीटाई इसराइली इसासा है। बानी के जरिए वो वाहिद मुसलमान एटमी ताकत को झुकाना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हमारी अव्वल और आखिर तरजीह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। तानिया नोवे के मुल्ज़िमान के ट्रायल में आलमी क़वानीन की पासदारी की गई। फौजी तंसीबात पर हमला होगा तो ट्रायल भी फौजी अदालतें ही करेंगी। मिलिट्री कोर्ट्स ने ट्रायल में मुल्की और आलमी क़वानीन की कोई खिलाफवर्जी नहीं की। वज़ीर इत्तलात अता तारुड़ का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कानून की पासदारी और कानून की हुक्मरानी ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ सियासत न करे और मामले को मुतनाज़ न बनाए। आप फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं तो फिर यह ववेला क्यों? बताए माजी में आपके लीडर फौजी अदालतों के फ़ज़ाइल क्यों बयान करते रहे? हजारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। बच्चों को, बुजुर्गों को, जवानों को। मैं समझता हूँ कि आज की इस दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईसाई बसते हैं, हम सबको मिलकर फ़लस्तीन में इस खून की होली को ख़त्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। और हज़रत ईसा जो अमन के दाई थे, उनके मिशन के फ़रोग़ के लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। कत्ल व गारत का बाजार गर्म। हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। दुनिया को मिलकर गजा में खून की होली ख़त्म कराना होगी। सबको मिलकर आलमी सतह पर अमन और खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। आज के दिन भाईचारे को फ़रोग़ देने का सबक मिलता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का PM हाउस इस्लामाबाद में क्रिसमस की खुसूसी तक़रीब से खिताब। केक काटा और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस तक़रीब में शिरकत। कहते हैं कि मसीही बरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बाइस है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के क्रिसमस के मौका पर मिनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने का ऐलान। लाहौर में क्रिसमस की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि मिनॉरिटीज़ कार्ड 3 माह बाद मिलना शुरू हो जाएगा। पंजाब में तमाम अक़लियतों के हुकूक बराबर हैं। रियासत माँ की तरह होती है, इसी तरह वज़ीर-ए-आला आपकी माँ की तरह है। नवाज शरीफ अक्सर मुझे कहते हैं मसीही भाइयों के लिए अक़लियत का लफ्ज़ इस्तेमाल न करें। मरीम नवाज ने क्रिसमस का केक काटा। गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाकू चमन दस्ते ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर और वज़ीर-ए-आला सिंध के मज़ार अक़ायद पर हाज़िरी, फातह ख़्वानी की और फूल चढ़ाए। मेहमानों के ख़िताब में तासुरात कलमबंद किए। सदर, वज़ीर आज़म, सियासी रहनुमाओं और अस्करी क़यादत ने क़ायद आज़म के यौम पैदाइश पर ख़राज अक़ीदत किया। वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी जल्द ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। फैसला वज़ीर आज़म के मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकातों में किया गया।
जमीयत उलमा इस्लाम समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने ऑर्डिनेंस पर इत्तफाक कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के पोते जैद हुसैन का मारूफ सनतकार शेख हबीबुर्रहमान की साहबजादी एमन से निकाह। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज समेत मुल्की और गैर मुल्की अहम शख्सियात की शिरकत। राहत फ़तेह अली खान ने कवाली नाइट में परफॉर्म किया। बारा चनार में अद्वियात की फराहमी, मरीजों की मुंतकली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कैबिनेट डिवीजन का हेलीकॉप्टर मुख्तस। हेलीकॉप्टर के जरिए 500 किलो अद्वियात बारा चनार पहुंचाई गई। वापसी पर हेलीकॉप्टर 4 मरीजों को इलाज के लिए इस्लामाबाद लेकर आया। दूसरी जानिब बैरिस्टर सैफ ने गुरम में अद्वियात की किल्लत से 100 बच्चों की अमवात की खबर बेबुनियाद करार दे दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि शरपसंद अनासर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। गुरम में रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। पहुंचाने की वाज़ेह हिदायत दी जा रही है। नामालूम हैंडलर ने लश्कर कुशी को डू एंड डाई करार दे दिया। नक्शों पर निशानात के जरिए आगे बढ़ने की हिदायत भी दी गई है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट बुलाई सक रहे हैं कि 26 नवंबर को वफाक पर चढ़ाई की साजिश बेनकाब। नामालूम हैंडलर और पीटीआई खातून रहनुमा की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। पीटीआई खातून रहनुमा को इस्लामाबाद जत्थे पहुंचाने की वाज़ेह हिदायत दी जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक गुफ्तगू सियासी जमात के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर की गई। नामालूम हैंडलर ने अस्करी तर्ज पर नक्शों की मदद से खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले जत्थों की नकल हमल का पूरा मनसूबा वाज़ेह किया। हैंडलर का कहना था कि तमाम चीजों को आसान बना दिया है। याद रखें, ये डू और डाई का मामला है। हाईलाइटर से उन इलाकों को निशानजदा किया है जहां से 22 नवंबर को चलना है। पीटीआई के एहतजाज में नौजवानों का और तलबा का भी नाजायज इस्तेमाल किया गया। हैंडलर वजाहत करता है कि क़यादत सबसे आखिर में, जबकि इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन सबसे आगे होगी। नामालूम हैंडलर ने तस्वीरी पैगामात के जरिए फौजी मसनूआत के बाइकाट मुहिम तेज करने की भी हिदायत दी। सियासी हलकों के मुताबिक गुफ्तगू इस बात का सबूत है कि 26 नवंबर की शरपसंदी भी 9 मई 2023 की तरह मनसूबाबंदी से की गई है। जबकि दिफाई माहिरीन का कहना है कि नक्शों पर नकल हमल की निशानदेही वाज़ेह करती है कि 26 नवंबर एक सोचा समझा मनसूबा था। है कि मुज़ाकरात में वो बुनियादी नुकात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पहला मुतालबा बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों की रिहाई। दूसरा 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाना है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है कि बानी ने बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और मुझे आर्मी उमूर पर बात करने की हिदायत दी है। मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजे गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। ज़राए का बताना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि वो इंतजामी जज के ओहदे से सबकदोश हो चुके हैं।